परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। परमेश्वर ने फिर से हमें एक और दिन दिया है परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की जय जयकार करने के लिए। आज एपिसोड JHEH नहीं तो जे 88 हम पढ़ने जा रहे हैं और हम उसका मनन करने जा रहे हैं। और हम उसके लिए हम देखा जाए तो एक यूहन्ना एक साथ आप पढ़ेंगे, एक यूहन्ना एक साथ में क्या बता रहे हैं हम उसको देखते हैं और उसके हिसाब से हम प्रभु के वचन को हम मनन करें। हम पिछली बार हमने ये देखा था कि परमेश्वर का परमेश्वर यदि आपने पाप किया तो परमेश्वर हमारे पाप को माफ़ करता है। तो आपने माफ़ी मांग के यदि परमेश्वर को परमेश्वर से फिर से आप परमेश्वर के सामने आप झुक गए और परमेश्वर को आप अपने माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि वो क्या कहता है, वो हमको क्या करता है, हमें क्या कहते हैं, मेरे पुत्र ये तुम इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करता है तो परमेश्वर के सामने हमारे पापों का बचाव करने वाला एक है। हमारे पापों का बचाव करने वाला एक है जो हमारे पापों को बचाता है और पापों से निकाल कर हमें शुद्ध करता है। वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो न्यायी है, वो धर्मी है और वो सच्चा परमेश्वर है। वो सच्चा वकील है या कह सकते सच्चा मीडिएटर है, हमारे बीच में मध्यस्थ है। और वो हमारे गुनाहों को पिता परमेश्वर के सामने हमको निर्दोष ठहराएगा, क्योंकि वो वकील है। वकीली वो काम कर सकते हैं। और अच्छा, अब ये आपने परमेश्वर को हमारी गलतियों को माफ़ करके परमेश्वर से आप लवलीन होने लगे तो हमारे क्या होगा, हमारे में क्या परिवर्तन आएगा, परमेश्वर बेनिफिट मतलब परमेश्वर से हमको उससे क्या फ़ायदा क्या मिलेगा। हम यही पूछें भाई, हम माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है, माफ़ी मांगने से हमको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो हमको फ़ायदा क्या है, हम ये देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आप पहले यूहन्ना की पुस्तक में आप इसको हम पढ़ सकते हैं। पहले यूहन्ना की पुस्तक 1:7, पहले यूहन्ना की पुस्तक 1:7 में क्या लिखा हुआ है वो हम पढ़ लेते हैं। किंतु यदि हम प्रकाश में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब क्या होगा, हमारे में जो अंधकार था वो निकल गया। क्योंकि अंधकार क्या है, शैतान का काम है। तो हम अंधकार से निकल के हम अब क्या कर रहे हैं, हम प्रकाश में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम प्रकाश में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमको हम परमेश्वर के जितना निकट आएंगे हम प्रकाश में बढ़ेंगे। और परमेश्वर जब प्रकाश में बढ़ेंगे तो आगे क्या लिखा है, यदि आप प्रकाश में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रकाश में ही परमेश्वर है और प्रकाश में ही परमेश्वर है। और यहाँ पर बिल्कुल साफ करा, तो मतलब तुम्हारे में तुमको यदि प्रकाश में चल रहा है तो मतलब कैसे चल रहे हो, परमेश्वर के साथ चल रहे हो, क्योंकि प्रकाश में ही परमेश्वर है। तो प्रकाश में चलना है तो परमेश्वर का साथ होना जरूरी है। और परमेश्वर का साथ कब होगा, जब तुम में पाप नहीं हो। जब पाप नहीं हो तो क्या होगा, कैसे पाप गलती। देखो, हम परमेश्वर को स्वीकार कर ले, सही बात है, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, ये भी सही है। तो बाकी क्या आप पाप करते हैं, हमारे रोज के निजी रोज में हम पाप करते ही रहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है क्या पाप नहीं करते। बाकी यदि आपने जैसे आपको मालूम पड़ा कि मैंने पाप किया है तो क्या करोगे, परमेश्वर से माफ़ी मांगोगे। और पहले सबसे पहला चीज़ क्या, हम परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर मैंने पाप किया है। मैं परमेश्वर को हमारे पाप का अंगीकार करना, परमेश्वर को अंगीकार करना और उसके बाद उससे माफ़ी मांगेंगे तो और उससे दुआ करेंगे तो हमारे पाप को निकाल देगा। तो अब क्या हो गया, अब जब तुम आप में पाप नहीं है तो क्या होगा, आप में प्रकाश है। क्योंकि प्रकाश क्यों है, परमेश्वर हमारे साथ है। आपको मालूम, जैसे परमेश्वर को आपने स्वीकार किया, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में आ गई, आपके हृदय में आ गई। और अब वो प्रकाश जो है, जो हम गलती करने के कारण या हमारे पाप करने के कारण वो अंधेरे में छिपने जा रहे थे, और हम उसको परमेश्वर के सामने अंगीकार करके उससे माफ़ी मांगते हैं तो क्या होगा, वो पाप हमारे जीवन में से हट जाएगा। परमेश्वर हमको माफ़ करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हम गलती तो होता है और उसको माफ़ करने वाला परमेश्वर। और परमेश्वर क्या है, परमेश्वर प्रकाश है। और आप क्या होगा, प्रकाश में चलेंगे। प्रकाश में चलेंगे मतलब परमेश्वर के करीब से करीब चलेंगे।
क्योंकि प्रकाश में ही और क्योंकि प्रकाश में ही परमेश्वर है। और यदि आप देखा जाए तो प्रकाश में ही परमेश्वर है, तो हम विश्वासी के रूप में एक दूसरे के सहभागी है। और दूसरी बात क्या है, हम विश्वासी लोग हैं, हम एक विश्वासी के रूप में हम एक दूसरे के सहभागी, मतलब एक दूसरे के साथ साथ कदम पे कदम मिला के चलना। और वो कभी कब हो सकता है, दिन में ही चल सकते हैं, प्रकाश में ही चल सकते हैं, अंधेरे में हम साथ में साथ मिला कर चल सकते हैं क्या? हम भटकने वाले हैं, हम इधर से उधर भटक जाएंगे, बाकी हम साथ में साथ चलने वाले हैं। क्या बोलता है, और परमेश्वर के पुत्र यीशु के लोग हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। और यहाँ पर वही कह रहा है कि वो बेनिफिट है कि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लोगों से हमारे सब पापों को शुद्ध करता है। तो हमारे सब पापों को शुद्ध करा, और अब जो कर रहे हैं उसको भी करा। बाकी हमको हमारा काम क्या है, हमारे गलतियों को मानकर हम परमेश्वर से माफ़ी मांगे, और परमेश्वर से माफ़ी मांगेगा तो हमारे परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें पापों से मुक्ति करेगा। और तब हम क्या होगा, प्रकाश में हम चलेंगे। तो हम यहाँ पर हम यहाँ पर पढ़ते हैं, अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं हम देख लेते हैं। बट वी वॉक इन द लाइट as he is in the light। हम क्या होगा, हम प्रकाश में चलेंगे, क्योंकि वो प्रकाश है और हम उनके प्रकाश में हम चलेंगे। क्योंकि वो क्या लिखा, बट इफ़ यू वॉक इन द लाइट as he is in the light। वो हम यदि प्रकाश में चल रहे हैं, जैसे परमेश्वर प्रकाश है, वैसे ही हम भी प्रकाश में चलेंगे। तो कितनी अच्छी बात हो गया कि हम प्रकाश में चलने वाले हैं। और क्या लिखा, वी हैव फेलोशिप विथ वन अनदर। और तभी हमें एक दूसरे के साथ सहभागी हो पाएंगे, हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह पाएंगे, हम एक दूसरे के गलतियों को भी हम माफ़ करेंगे। हम क्या होगा, क्योंकि हम दूसरों की गलती देखने वाले नहीं है, तो हम हमारे गलतियों को कौन माफ़ करने वाला कौन है, परमेश्वर है। और यदि परमेश्वर हमारे गलतियों को माफ़ करने वाला है, कि आप कौन होते हैं कि हमारे गलतियों को बताने के लिए, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा काम क्या है कि हम रोज़ की रोज़ हमको जांचें कि हमने कोई पाप तो नहीं किया। और हम सुबह और शाम जब प्रेयर करते हैं तो हमारा काम क्या होता है, परमेश्वर के सामने हमारे गलतियों को अंगीकार करके हम परमेश्वर से साथ माफ़ी मांग के हम परमेश्वर के साथ लवलीन होकर हमको रहना। और उसके लिए क्या होगा, हमारे प्रकाश में है, तो हमारा एक दूसरे क्या है कि हम एक दूसरे को प्यार करेंगे, हम एक दूसरे को प्यार करेंगे। और तभी वो प्यार करेंगे जब आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं। और वो जो दूसरे भाई जो परमेश्वर को विश्वास करता है, हो सकता है वो अपने वचन में कमज़ोर हो। यदि आप वचन में ज़्यादा हो तो उसे समझाओ, उसको प्रोवोकेट, मतलब डराओ मत, उसको घबराओ मत, उसको डांट के उसको आने के लिए सहभागी होने के लिए आप नहीं आने के लिए उनको फोर्स ना करो, बाकी उनको समझाकर, उनको प्यार से समझाकर, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम तुम में है, परमेश्वर का प्रकाश तुम में है, और परमेश्वर का प्रकाश आप में है। तो क्या होगा, हम परमेश्वर प्रकाश में उनको भी लेके आएंगे। हम एक दूसरे के, आप देखें एक मोमबत्ती अकेले जलाएगा नहीं, तो आप ऐसे इस प्रकार से बोले, एक माचिस का तीले अकेले जलाएगा तो कितना प्रकाश होगा। और उसी जगह पर आपने 10 माचिस को एक साथ जलाओगे तो कितना प्रकाश होगा। और यदि एक मोमबत्ती आप जलाते हैं तो आपको प्रकाश कितना हो, थोड़ा सा। और यदि 2 मोमबत्ती लगाएगा तो, और 4 लगाए तो, जितना मोमबत्तियाँ पास जलते रहेगा उसमें ही प्रकाश बढ़ते रहेंगे। और वैसे ही हम प्रभु में हम प्रकाशित होते हैं। और उसके साथ साथ क्या होगा, हमारे भाइयों को हम साथ मिलाएंगे तो हमारा प्रकाश दुगना होगा, चौगुना होगा। और भाई चौगुना से आप 8 गुना होगा, क्योंकि वो क्या दुगना हो जाता है। तो आप तो हमारा काम क्या है कि हमारे जो हमारे विश्वासी भाइयों को अपने साथ लेकर चलो। हाँ, वो कमज़ोर हो सकता है, बाकी उससे भी प्रकाश निकलता है। वो प्रकाश हमारे द्वारा और ज़्यादा प्रकाशित होने के लिए सहायेंगे। आपको मालूम है, आपने देखा होगा, यदि पुराने ज़माने में क्या करते थे, लकड़ी के आग जलाते,
वहाँ पर उस टाइम गैस नहीं था और ना तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। और वहाँ क्या करते थे, हम लकड़ी के वो लेके आते थे, लकड़ी के टुकड़े लेके आते थे, उसको रख के जलाते थे। और क्या होता, जैसे जितना लकड़ियाँ होगा बहुत ज़्यादा भपक के वो रहेगा। यदि आपको और यदि हमको उस आग को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक एक को बुझा दो। जब एक अकेले रहेगा तो उसमें आग कम होगा, और हम एक होकर हमारे साथ दूसरे को और रखेंगे तो और आग बढ़ेगा, और रखेंगे तो और बढ़ेगा। तो उसी प्रकार से हम परमेश्वर को हमको हमारे परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किया भाइयों से एक दूसरे से हमको सहभागी होना चाहिए। एंड द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट इज सन क्लेंसेस अस फ्रॉम ऑल सिन। और सबसे बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा पिता परमेश्वर का पुत्र है, वो क्या करता है, हमारे सभी पापों को क्षमा करता है। ऐसा कोई पाप नहीं है जो क्षमा नहीं करे, क्योंकि हमारे सभी पापों के लिए मरा। आप कैसे भी पाप कराओ, आप हो सकता है आप खून कराओ, या फिर व्यभिचार कराओ, या आपने चोरी किया हो, आपके जीवन में ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो जो हम सबके सामने बता नहीं सकते हैं, और ऐसे है कि हम उस पापों के कारण हम अपने आप को नीचा गिरा रहे हैं। तो ऐसी बात सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्यों सोचने की ज़रूरत नहीं है? हमारा परमेश्वर, हम आपको मालूम होना चाहिए, हमारा परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और वो प्यार करके क्या करता है, और हमें हमारे सब पापों को माफ़ करता है। तो परमेश्वर हमारे पापों को माफ़ करने वाला परमेश्वर है, और वो हमारे पाप को माफ़ करेगा। और वो माफ़ करेगा तो हमें क्या होगा, हम प्रकाशित होंगे, हम प्रकाशमान होंगे। हम प्रकाशमान होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे पापों को स्वीकार कर हम पापों से छुटकारा पाकर परमेश्वर के साथ लवलीन होना है। और वो लवलीन कैसे होंगे, अब दूसरे भाइयों को भी साथ लेके, उनके साथ मिलजुल के, उनके साथ इकट्ठा होकर उनके साथ आप प्रेम से आप रहेंगे तो क्या होगा, प्रकाशमान ज़्यादा होगा, और प्रभु की कृपा आप पर ज़्यादा बढ़ेंगे। तो हमने ये देखा है कि हम क्या है, प्रकाश है। और हम क्यों प्रकाश है, क्योंकि परमेश्वर पर प्रकाश है और हम परमेश्वर में हैं, और इसीलिए हम परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं। तो परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया है, हमें स्वीकार किया, तो क्या होगा, परमेश्वर के हिसाब से हमको चलना होगा। और परमेश्वर हमारे साथ है, और हम परमेश्वर हमारा प्रकाश है, और हम में भी प्रकाश है, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश और हमारे छोटे प्रकाश के साथ आएगा तो वो भपक उठेगा। तो हमको क्या करना चाहिए, परमेश्वर के साथ रहना चाहिए, भाइयों के फेलोशिप में रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये सब कुछ बताया हुआ है, तो हमको बहुत सारे बेनिफिट हम देखें। मेरे समय यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो, परमेश्वर आपको आशीष से भरपूर करे, प्रभु के नाम की महिमा हो, आमीन।